हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हर हर महादेव। तो आज हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए और क्यों क्यों नहीं करने चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूल करके भी नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जिसमें से बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में मशीन भी है ना, अगर आप वॉशिंग मशीन का यूज करते हो तो आपको मशीन में भी कपड़ा नहीं डालना है, ठीक ना हाथ से धोना है ना आपको मशीन में कपड़ा डालना है। या तो आप एक दिन पहले धो लो या फिर अगले दिन धो शुक्रवार को, या तो आप बुधवार को ही धो लो या फिर आप शुक्रवार को धो। लेकिन बृहस्पतिवार के दिन कपड़ा नहीं धोते हैं और ना ही धोबी को देते हैं। अगर आपके यहाँ कपड़ा अगर लॉन्ड्री में देते हों, ठीक है, तो आप ऐसा भी मत कीजिए, ठीक ना, क्योंकि वो कपड़ा धोने के बराबर ही हैं। और बाल तो बिल्कुल नहीं कटवाना चाहिए, ना खुद से काटिए और ना ही पार्लर में जाके कटवाइए, ठीक ना। और आपको नाखून भी नहीं काटना है, ठीक ना, काटना है नाखून, ना खुद का नाखून काटना है ना दूसरों का नाखून काटना है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, ना पैर का ना हाथ का। बृहस्पतिवार के दिन तो नाखून बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, चाहे औरत हो चाहे जेंट्स हो। औरत को भी नहीं करना चाहिए और जेंट्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप पोछा तो लगाएंगे ही नहीं, कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोएंगे ही नहीं, वॉशिंग मशीन में आपको कपड़ा नहीं धोना है। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन कपड़ा धोने से, पोछा लगाने से, नाखून काटने से, बाल कटवाने से घर की बरकत चली जाती है, ठीक ना। घर की बरकत चल जाती है और आपको कभी बरकत मिलेगी भी नहीं, ठीक ना। अगर आप मुश्किल से 6 या 7 बृहस्पतिवार ऐसे कर लेते हो रूटीन से ना, तो फिर भगवान ना करे लेकिन इतनी परेशानी होगी कि अब भगवान ही बचाए, ठीक ना। और बृहस्पतिवार के दिन आपको पैसे की लेन देन भी नहीं करनी है, ठीक ना ही तो किसी से आप ना लो ना किसी को आप दो। अगर अगला से आपको लेना है तो वो तो 50% चांस है कि आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी को देना है तो आप बिल्कुल मत दो। और इस दिन ना केले का सेवन भी नहीं किया जाता है, केले का सेवन करना भी अशुभ माना जाता है। इस दिन जो व्रत आखिर क्यों, अब बताते हैं हम आपको कि आखिर क्यों ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो बाल इसलिए नहीं कटवाया जाता है कि इसे अशुभ माना जाता है, ठीक ना। बाल ना तो आपको कटवाना है ना ही आपको पार्लर में जाना है, बाल नहीं कटवाना है। और दाढ़ी, जो जेंट्स लोग का जो दाढ़ी होता है वो नहीं कटवाना है और बनवाना है मतलब। और ना ही तो आपको नाखून काटना है ना ही कटवाना है, इतना है, ठीक। इतना बिल्कुल आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये सब चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं और ऐसा करने से ना बहुत निगेटिविटी घर में आती है, ठीक ना। और घर से आपकी बरकत चली जाती है, लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों से आप बचिए। और गुरुवार के दिन तो आपको पोछा बिल्कुल नहीं लगाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ना पोछा लगाना है ना कपड़े धोना है। ऐसा करने से भी ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें करने से निगेटिविटी आती है। एक लाइन में कहें तो ये बस ये हर एक यहाँ तक कि बृहस्पतिवार के किताब में भी लिखा है, बुक में भी लिखा है कि ऐसा करना अशुभ माना जाता है, ठीक ना। तो आप पोछा तो बिल्कुल ना लगाइए। हाँ, बहुत लोग तो झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, लेकिन झाड़ू तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। झाड़ू
फिर रूम ज़्यादा गंदा हो जाता है हमारा, तो इसलिए झाड़ू आप लगा ले कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन पोछा बिल्कुल मत लगाइए। पैसे का लेन देन तो कीजिए ही नहीं। और आप ना लोहे का उस दिन सामान ना खरीदिए। लोहे के सामान में ना लोहे की जो धातु होती है उसमें दोष होता है, ठीक है। तो कोई भी आप जब मोटी रकम का कोई सामान खरीदते हो, कोई भी सामान, तो आप उस दिन ये चीज़ करने से बचिए, ठीक। और केला तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। केला बोलते हैं कि भगवान बृहस्पति का उपवास होता है। केले का सेवन गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर कि जो लोग व्रत करते हैं वो भी, और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी केले का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का पूजा कर रहे हैं तो भी केले को नहीं सेवन करना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है केला, ठीक ना। तो इसीलिए नहीं करना चाहिए। तो और इन सब कार्यों को करने से बचिए, ठीक है, ताकि गुरु ग्रह की कृपा आप पे बनी रहे, ठीक है, और जीवन में सुख समृद्धि भी बनी रहे, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि न जाने कितने आप पुरुषों के मुंह से सुनी हुई होंगी, और न जाने कितने आप बुक में, कितने ग्रंथों में, कितनी अपनी दादी से, नानी से ये सब बातें सुनी हुई होंगी, ठीक ना। लेकिन फिर भी हम महिलाएं आमतौर पर ये गलती करते हैं, और फिर हम रोते हैं कि भगवान ऐसा किए हैं, भगवान वैसा किए हैं। तो प्लीज़ आप अपने अंदर सुधार लाइए। अगर आपको परेशानी है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमारा घर परिवार सही से नहीं चल रहा है, आर्थिक तंगी है, ठीक है, तो आप गुरुवार के दिन ये सब कामें करना बंद कर दीजिए, ठीक ना। और उस दिन बृहस्पतिवार के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख रही हैं तो भी उस दिन बृहस्पतिवार के दिन आप पूजा कीजिए। और पूजा आपको करना है, पूजा कीजिए, केले के वृक्ष में जल दीजिए और उनको पीला भोग प्रसाद उनको चढ़ाइए। लड्डू हो गया, जो कुछ भी हो गया, उनको प्रसाद रूप में चढ़ाइए, भोग लगाइए, और खुद पीला वस्त्र धारण कीजिए। अगर आप महिला हैं तो पीला सूट, पीला साड़ी, जो कुछ भी है आपके पास, 2-2 4-4 चूड़ी ही पीला लगा लीजिए, लेकिन पीला वस्त्र धारण कीजिए। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति भगवान खुश होते हैं, अन्य धन मनोकामना पूर्ण करते हैं, ठीक है। आपकी अधूरी इच्छा, अगर आपकी कोई अधूरी इच्छा भी है तो भी भगवान गुरुदेव पूरा करते हैं, ठीक ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं हम महिलाओं के लिए। तो बस हर हर महादेव, धन्यवाद।